पेज नंबर 476। ये हम चर्चा कर रहे हैं विशुद्ध सत्य, प्योर एग्जिस्टेंट तथा अनंत एवं शाश्वत ऊर्जा। पहला पैराग्राफ कर लिया। दूसरा, पर यह देश और काल के संबंध से अनंतता है, एक शाश्वत अवधि, असीम विस्तार है। ये बात अपन ने कल करी थी। शुद्ध तर्क बुद्धि और आगे जाती है और अपने रंगहीन व कठोर प्रकाश में देश व काल पर नजर डालते हुए हमें यह बतलाती है कि ये दो हमारी चेतना की श्रेणियां हैं। देश और काल जो है, ये हमारी चेतना की श्रेणियां हैं। अंग्रेजी क्या कहती है? प्योर रीजन गोज फार्दर एंड लुकिंग इन इट्स ओन कलरलेस एंड austere लाइट एट टाइम एंड स्पेस। प्योर रीजन जाके और अपनी ही कलरलेस और austere लाइट, कलर अगर कर दोगे तब तो कोई पता ही नहीं लगेगा। चश्मा एकदम ट्रांसपेरेंट होगा तब जाके कोई देख सकते हो। यदि चश्मे के अंदर थोड़ा सा कोई कलर हो तो ऐसा तो मिलना बड़ा मुश्किल है। कलरलेस, ये आप जिसमें अपना टिंज न डाल रहे हो, अपना उसमें थोड़ा हस्तक्षेप बुद्धि का, सोचिए कितनी बड़ी तैयारी की आवश्यकता है इसके लिए। तो ऐसा प्योर रीजन आर कैपिटल गोज फार्दर, वो थोड़ा सा इंक्वायरी में और आगे जाता है। लुकिंग इन इट्स ओन कलरलेस एंड austere लाइट। austere जो किसी भी पूर्वाग्रह, कोई भी आपके सोच समझ ये वो, नहीं तो सारा जगत इसी चश्मे से नजर आ रहा है। austere लाइट नहीं है जो किसी और दूसरी चीज को प्रवेश नहीं करने देती। हम तो इनफैक्ट उस टेंट से देखते हैं, उस रंग से, उस विचार से, मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए, तो उसमें रीजन नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता है, नहीं तो ये तो होता ही नहीं कि प्योर रीजन जो अपनी कलरलेस और austere लाइट, जो सत्य को जैसा है वैसा, उससे भय नहीं खा रहा, उसके जो निष्कर्ष हैं उससे भयभीत नहीं हो जाता। आप जब कोई भी सत्य के पास जाते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो भी चीजें हैं, उससे घृणा नहीं है, भय नहीं है, आपके अपने पूर्वाग्रह नहीं है। ऐसी कलरलेस और austere लाइट के अंदर जब वो टाइम, काल, अगर इसका विवेचन करें प्योर रीजन के अंदर, टाइम और स्पेस पॉइंट्स आउट दैट दीज टू आर कैटेगरीज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ये हमारी चेतना की दो कैटेगरीज हैं। हमारी जो चेतना है उसकी कैटेगरी है ये। और यहाँ इस जगत के अंदर ही, भाई एक जगह माँ ये कहती है एजेंडा के अंदर कि यहाँ जिस मैनिफेस्टेशन में हम हैं, वहां इस समीकरण के अंदर आपके चेतना का और का ये है तत्व, और दूसरे जो मैनिफेस्टेशंस हैं, अभिव्यक्तियां हैं, उसके अंदर ये वाली बात हो, कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो परसीव करने का, इस जगत के संपर्क में आने का तरीका है, सब जगह उसी को रिपीट करने की क्या आवश्यकता है? वैसे ही फॉर्म्स, वैसी ही चीजें, चेतना की वैसी तरीके, इनकी क्या आवश्यकता है भाई? उन्हीं तौर तरीकों को और अभिव्यक्तियों में, यहाँ भी कोई एक चीज थोड़ी है, यहाँ भी कितनी कितनी वैरायटी है, कितना कितना स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा। तो जब प्योर रीजन आगे जाके अपनी कलरलेस और austere लाइट, austere जैसे ऑस्टेरिटी बोलते हैं कि और कोई दूसरी चीज उसमें प्रवेश न करने पाए, एकदम नैस्टिक तरीके से, तो अपनी austere लाइट उसके अंदर टाइम और स्पेस को देखता है, पॉइंट्स आउट दैट दीज टू आर कैटेगरीज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ये हमारी चेतना की दो स्थितियां हैं, उसी की कैटेगरीज, उसी के दो श्रेणियां, वर्गीकरण हैं।
अगर हमारी चेतना के अंदर ये न हो, इंडिपेंडेंटली कोई टाइम नहीं है और कोई स्पेस नहीं है। हमारी चेतना इस तरीके से है, इसलिए टाइम और स्पेस है। अपने आप में इंडिपेंडेंटली कोई टाइम नहीं है और कोई स्पेस नहीं है। Conditions under which we arrange our perception of phenomenon. Phenomenon दृश्य जगत को का जो हमारा परसेप्शन है, हमारा जो बोध है, हम जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, उसको अदरवाइज अरेंज कैसे करें, इसलिए टाइम और स्पेस बंधन नहीं, हमारी सुविधा है। पर वर्तमान में हम भूल गए इस बात को। प्योर रीजन जब जाता है तो वो ये पता लगाता है कि न तो टाइम है और न स्पेस है, ये तो हमारी ही चेतना है। उसकी कैटेगरीज हैं 2, और भी हो सकती हैं। आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, उस तरीके से कितने-कितने वर्गीकरण आप कर सकते हो, सब चेतना का प्रसार है। तो आप ये पाते हो कि फिनोमिनन का जो हमारा परसेप्शन है, फिनोमिनन ये दृश्य जगत, ये पूरा जिसको आप प्रपंच बोलते हो, उस फिनोमिनन का हमारा जो परसेप्शन है, उसको अरेंज कैसे करो अदरवाइज़? तो उसको अरेंज करने के लिए आप टाइम और स्पेस, जिसमें आपका जन्म ग्रहण करना, मृत्यु, ये सब बातें, जितनी भी बातें आप कहते, सुनते, पढ़ते, लिखते, चर्चा करते, ये सब इसी के अंदर है, अदरवाइज़ तो प्योर एक्जिस्टेंट है, विशुद्ध सत है और कुछ है ही नहीं। और ये सारी चीज़ें जिनकी हम बात करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, ये सुविधा है के लिए है बस। ये कोई नियम नहीं है, आत्म अभिव्यक्ति और हो सके, अंतरात्मा यहाँ कर सके अपनी चीज़, उसके लिए ये उसके सपोर्ट्स हैं। और ये नियम जितने भी हैं, ये उसकी सुविधा के लिए हैं। व्हेन वी लुक एट एक्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, हिंदी में क्या है? जब हम अस्तित्व सत्य को उसके अपने आप में देखते हैं, तो देश और काल लुप्त हो जाते हैं। व्हेन वी लुक एट एक्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, टाइम एंड स्पेस डिसअपीयर। है ही नहीं टाइम एंड स्पेस। जो उदाहरण मैंने आपको दिया, आपके मन के अंदर कोई कविता आ गई, कोई इंस्पिरेशन आई है, वो कोई देश और काल से बंधी नहीं है वो इंस्पिरेशन। श्री अरबिंदो के जो ड्रीम्स हैं, अगर मनुष्य का कालखंड देखो उसके हिसाब से तो वो संसिद्धि के अंदर कितना लंबा समय लग गया, और जिसके अंदर कितने-कितने तो अभी जो है, अभी भी आपको दूरस्थ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। माँ ने कहा इंडिया फ्री नहीं हुआ था उस समय भी, उससे 12 साल या 20 साल पहले उन्होंने कहा इंडिया इज़ फ्री। आश्रम में माँ कहती है इंडिया इज़ फ्री। तो किसी ने ये पूछा भई ये आप स्टेटमेंट कैसे, अभी तो कोई दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी स्थिति, ऐसी चीज़ देख ली। अब तो कोई टाइम बाउंड या स्पेस बाउंड चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। पर ये इस तरीके से एग्ज़िस्ट नहीं करती जिस तरीके से लॉजिकली हम सोचते हैं, तो वो एग्ज़िस्ट कर रही हैं तो, फिर क्या मतलब हुआ उसका? वो सारी चीज़ें हैं, उस क्रम से आ रही हैं, यहाँ भी हमारा लॉजिक नहीं चलता। उसमें सारी अनंत संभावनाएँ हैं, वो सारी एग्ज़िस्ट करती हैं और फिर भी उसके अंदर अनंत संभावनाएँ हैं। एक सत्य नारद जी ने ये कह दिया कि कमिंग दिस डे, अगले साल जो है सत्यवान मस्ट डाई। ये अगले साल ये तो अवश्यंभावी है, ये तो होगा। इससे आगे का पता नहीं। अगर नारद जी से ऊपर कोई चेतना हो और वो बता दे, तो भी उससे ऊपर की कोई चेतना है। इसलिए हम इसके ऊपर अपने तय दायरे, जैसे ये कहे कि जी सारी चीज़ें प्री एक्जिस्टेंट हैं, पहले से हैं। एक ऐसा स्थान है, देश और काल से परे एक ऐसी चेतना है, जहाँ सारी चीज़ें हैं। भई देश और काल के अंदर आती हैं, आप ये कह रहे हैं कि कविता तो पहले से है, देश और काल के अंदर अभिव्यक्ति में आती है, तो आपके लिए वो देश और काल का रूप ले लेती है, पर चीज़ें अपने आप में एग्ज़िस्ट करती हैं। तो फिर तो यहाँ का सारा मज़ा ही खो गया।
इस अभिव्यक्ति का मजा क्या है फिर? ये पहले से कोई रिकॉर्ड करी हुई है या आपको सुना रहे हैं ये रिकॉर्डिंग? आप कहें यार ये तो कोई लाइव का जो इसमें आनंद है वो लाइव तो है नहीं। परमात्मा ऐसी कोई बेवकूफ़ी की चीज़, ऐसी कोई एक कोई पहले रिकॉर्ड करी हुई चीज़ है उसको बजा रहा है और खुद परेशान हो रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता भई। तो इसके जितने भी मानसिक निष्कर्ष निकलते हैं, वैसी चीज़ है नहीं। ये तो हम ये देख रहे हैं बुद्धि का लचीलापन कि हम इसको फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके कितने-कितने निष्कर्ष निकलते हैं। और उनमें से एक-एक लाइन के ऊपर अलग-अलग फिलॉसफीज़ और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके इसको चल देती है। तो इसलिए इफ वी लुक एट एक्जिस्टेंस इन इटसेल्फ टाइम एंड स्पेस डिसअपीयर। टाइम और स्पेस तो अभिव्यक्ति में है। वो चीज़ जो है टाइम और स्पेस से परे है। आपकी प्रेरणा आई या आपके कोई कलाकृति दिमाग के अंदर आई या आपके कोई और दूसरी चीज़ें हैं। अभी कोई टाइम और स्पेस में थोड़ी है। एक्सप्रेशन है वो टाइम और स्पेस में है और आपने एक सर्टेन तरीके से उसको एक्सप्रेस कर भी दिया, तो भी आपके अंदर जो कल्पना जगत के अंदर वो चीज़ है, विचार जगत के अंदर वो चीज़ है, उस कैरेक्टर के साथ यदि कोई एक पात्र आपने रचना करी, आपने उपन्यास के अंदर उसको डाल दिया। अब वो तो एक अभिव्यक्ति हुई, पर जो रचनाकार है उसकी बुद्धि के अंदर तो वो पात्र क्या-क्या खेल कर रहा होगा। अभिव्यक्ति में तो एक ही आया, आप कह रहे ये तो काल्पनिक जगत है। अरे काल्पनिक जगत का ही यहाँ एक बूँद उस पूरे समुद्र की मुश्किल से आती है, वो आपके लिए रियल बन जाता है। वो जगत अपने आप में क्या होगा? आत्मा के प्रसार क्या होंगे? रियलिटी को देखने का हमारा जो नज़रिया है एकदम अरे हम तो बहुत छोटी एक्जिस्टेंस के अंदर हैं, जिसको रियल मान रहे हैं वो तो है ही नहीं रियल। रियलिटी क्या होती है? कोई भवन का निर्माण हो रहा है, जो कह रहे हार्ड फैक्ट्स क्या है? हार्ड फैक्ट्स तो ये है सब पत्थर पड़े हैं यहाँ, कोई मेसन लग रहा है यहाँ, यहाँ कुछ ये है। अगर इसको हार्ड फैक्ट कहो तो इससे क्या समझ आया? उसकी बजाय तो जो व्यक्ति उसको देख रहा है, जी इसके पीछे प्लान क्या है? उस प्लान के पीछे कोई प्रेरणा क्या है, विचार क्या है? तो रियलिटी तो है वो बिल्डिंग मटेरियल या सारी शेप उसकी वो सब चेंज की जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। उसकी समय सीमा है, वो बदली जा सकती है। वो 5 साल में भवन निर्माण हो रहा हो, आपने उसके अंदर जो इनपुट है वो बढ़ा दिए, कई गुना बढ़ा दिए तो वो फटाफट तैयार हो जाएगा। मटेरियल चेंज कर दिया और फटाफट हो जाएगा। सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। आप ये देख रहे हो एक छोटा-सा भवन भी है, वो इस पे निर्भर करता है कि विचार क्या है? जो व्यक्ति विचार देख सकता है, उसके लिए बाहरी जो जो डिटेल्स हैं, वो तो रिफ्लेक्टिव हैं। जो भीतर जो चीज़ है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रही हैं और जो बेचारा बाहर से अटका हुआ है, उसको अब बताइए कभी रियलिटी के संपर्क में आ सकता है क्या वो? कितना भी बारीक उसका दृष्टिकोण हो, कितना भी ध्यान से उन पत्थरों को, उस प्रक्रिया को देख रहा हो, क्या समझे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये देख रहे हो कि देश और काल एक ऐसी चेतना में प्रवेश करने पर डिसअपीयर हो जाते हैं ही नहीं। इनफैक्ट अभी भी आप ये देखो, देश और काल का कॉन्सेप्ट आप चेतना की कौन-सी अवस्था के अंदर हो, उस तरीके का समय अगर काल की आप बात करो, अलग-अलग काल हैं। आप यदि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो काल कितनी देर के अंदर जिस चीज़ में बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं है, इतना आपको बोरिंग लगता है, आदमी देखता है कैसे सत्र में बैठ गए, ये कह रहे हैं 2 घंटे, मेरे तो 5 मिनट निकलने भारी हो रहे हैं। वहीं आपको किसी को फांसी की सज़ा दे रखी है, उसकी घड़ी तो यों भागती है, वो कह रहा है रुको भई, इतनी तेज़ कैसे भाग रही है ये? ये काल इतनी तेज़ी से कैसे गुज़र गया? ऐसे ही ये सारा यदि आप देखते हो, मानव मन के अंदर भी काल की जो जो अनुभूति है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं रहती, साइकोलॉजिकल हो जाती है। जितने ही आप गहरे हैं, आपकी काल की जो जो परिकल्पना है, वो एकदम बदल जाती है। एक क्षण के अंदर आप इटर्निटी को जी सकते हैं।
एक क्षण में वो सत्यों को आप आत्मसात कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति कहे तो तू तो अभी खाली हाथ धोने ही तो गया था। तूने तो खाली केवल एक एक फल ही तो खाया है, इतनी देर के अंदर कह रहा है मेरे को इतने-इतने साक्षात्कार हो गए। तूने केवल एक पुस्तक ही तो पढ़ी है, इतनी देर के अंदर कह रहा है मैं तो व्यक्ति वो नहीं हूँ। इनफैक्ट साधना वाला व्यक्ति कहता है मैं तो सुबह वाला व्यक्ति ही नहीं हूँ, रात को जो सो रहा है और जो सुबह उठ रहा है वो व्यक्ति ही नहीं है। कैसी रामकृष्ण जी कह रहे हैं मैं तो कुछ-कुछ देर के अंदर उतनी उपलब्धियाँ कर रहा हूँ जो पूरे-पूरे जीवन काल या कई-कई जीवनों के अंदर व्यक्ति नहीं करते। अब ये काल प की क्या परिकल्पना है? और दूसरे कह रहे हैं भई कितना लंबा जीवन है। उसी से पिंड छुटाने के लिए ऐसे-ऐसे व्यसन, ऐसी-ऐसी चीज़ें क्योंकि जीवन में है ही नहीं कुछ, काट रहे हैं समय। इसीलिए व्यक्ति कह रहा है कि क्या करें भई? दिन हो गया तो रात होनी मुश्किल है, उसको कैसे भी भरो, ध्यान को किसी भी चीज़ों में इनमें अटकाए रखो, क्योंकि जिस तरीके का जीवन है उसको फेस नहीं किया जाता। तो काल की जो परिकल्पना है और स्पेस, जो प्रसार है, जीवन कितना ऐसे यूँ दिखता है, पर उसमें ऐसा स्पेस कुछ है ही नहीं, कोई प्रसार है ही नहीं। और वहीं कोई महान जो चीज़ संसिद्ध करने वाला व्यक्ति है, अरे! इसने इतनी चीज़ें कर दी। 30-30, 40-40 साल के को तो ये जयपुर के महाराज है, वो तो बचपन के अंदर तो सारी चीज़ बसा के कहाँ-कहाँ जंतर-मंतर नहीं उन्होंने स्थापित कर दिए। सोचो आप, उज्जैन के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, जयपुर के अंदर है और कितनी-कितनी चीज़ें उन्होंने करी, छोटी-छोटी उम्र के अंदर विवेकानंद जी। अब स्पेस का क्या इनके कॉन्सेप्ट है, सोचो आप। टाइम का और स्पेस का कई-कई जन्म, कई-कई आप सारे मिला लो तो एक ऐसा पैदा नहीं कर सकते। तो स्पेस और टाइम, इफ देयर इज़ एनी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब प्रसार, इट इज़ नॉट ए स्पेशियल मतलब ये स्पेस में नहीं होता, बट ए साइकोलॉजिकल एक्सटेंशन। हिंदी क्या कहती है इसकी? यदि कोई विस्तार रहता है, तो वह देश में नहीं, मनोवैज्ञानिक विस्तार होता है। आप अपने मनोविज्ञान के अंदर सारी समीकरण को, मनुष्य जाति की वर्तमान स्थिति को आप कहाँ उसको कैसे विजुअलाइज़ करते हैं? आप अपने जीवन को जब विजुअलाइज़ करते हैं सपोज़, ये शक्ति अभी क्यों कारण क्या है कि सबकॉन्शियस इतना हैवी है, ये परिकल्पना आने नहीं देता। अदरवाइज़ यदि आप विवेचन करें अपने जीवन का और इसके अंदर प्रोजेक्शन डाल के देखें कि अगर ऐसे ही चलता रहे तो आप क्या हाथ लगेगा इस जीवन के अंदर? यदि ये कुछ काल के लिए, यदि कुछ क्षण के लिए ये चीज़ आ सके, ये विटनेस पुरुष या ये जो फैकल्टी है, ये यदि आ सके, ये विस्तार कोई आपने इतने साल जिया थोड़ी उसको, फिर तो फ़ायदा क्या हुआ? प्रज्ञान, ये जो क्षमता है कि आपने अपने आप को प्रोजेक्ट करके देख लिया कि अगर इसी तरीके से जीवन जिएँगे यार, ये तो चलने वाली स्थिति नहीं है। साइंस इसी तरीके से चलती रहे, मनुष्य जाति ऐसी ही चीज़ों के अंदर अपने संलिप्त रखे अपने आप को, तो ये तो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तो ये प्रसार कहाँ से आया? मनोवैज्ञानिक है ये, भौतिक रूप से तो आपने देखा नहीं उसको, पर आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इस फैकल्टी में जितना ही ज़्यादा डेवलप्ड है, उतना ही वो आगे जी सकता है। उसको कोई काल अवधि के अंदर इतने प्रसार में जीने की आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद, वो तो युगों-युगों आगे की बात कर रहे हैं। वो कोई उसी प्रसार में रह रहे होते कि विज्ञान ये करेगा, वो तो जब कह रहे थे तब तो वो बातें ही नहीं थी। जिस समय वो चीज़ें कह रहे थे, उस समय वो चीज़ ही नहीं थी। तो ये विस्तार कहाँ है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब कोई अनरियल नहीं हो गया। ये सारी फैकल्टीज़ यहाँ इनमें से कुछ मूर्तिमान होती है, बाकी तो मूर्तिमान इस जगत में हो ही नहीं पाती। आप इनको अनरियल मानते हो, इनफैक्ट ये ही जगत रियल हैं। यहाँ तो इनके फेंके हुए कोई-कोई टुकड़े, वो यहाँ मूर्तिमान होते हैं, बाकी तो
धरती तो सपोर्ट ही नहीं करती इस तरीके की कल्पनाओं को, इस तरीके के सत्यों को। आप मनोवैज्ञानिक रूप से एक सामंजस्य की ओर के जगत का जो है विजुअलाइज़ कर सकते हो। यहाँ एक्चुअल जगत तो तुरंत के अंदर और दूसरी चीज़ें हैं। हाँ, उनको मूर्तिमान किया जा सकता है, पर उसके लिए जो देश और काल की जो प्रस्तार है, वो अलग हो जाएगा। तो जब आप प्योर रीजन से ये विवेचन करते हो, तो यदि कोई विस्तार रहता भी है, तो कोई स्पेस, ये भौतिक स्पेस नहीं रहता जिसके अंदर आपके ये इतने जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आकाशगंगाएँ हैं और पता नहीं क्या-क्या है। ये नहीं रहता। ये हो तो भी अगर मनोवैज्ञानिक आपके विस्तार न हो, बहुत छोटी एक्जिस्टेंस है। और वहीं आप स्पेस के अंदर तो एक छोटी-सी जेल के अंदर आपको कैद कर रखा है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रसार आपका है, तो आपके लिए वो जेल का कोई लेना-देना ही नहीं। श्री अरबिंदो सेक्लूजन में ही थे। यूँ आप पूरे विश्व का रोज़ भ्रमण कर रहे हो। रोज़ हवाई जहाज़ से आप कितने-कितने देशों की यात्रा कर रहे हो। मनोवैज्ञानिक रूप से आप बहुत छोटी-सी जेल में हो सकते हो। बहुत ही छोटी। अरे पायलट तो रोज़ ही घूम रहा है, उससे क्या कोई विस्तार हो गया उसका? कुछ नहीं। उससे तो वो कम से कम उसका जो मालिक है, जो और नई-नई जो उपनिवेश बसाने की और नई-नई इंडस्ट्रीज़ करने की, उसको एक बेटर कुछ व्यू है। वहीं कोई कोई दूसरा प्लानिंग वाला व्यक्ति है, कोई विचार वाला व्यक्ति है, उसका विस्तार कुछ और है। वहीं कोई बिल्कुल कन्फाइनमेंट के अंदर है भौतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से। इसीलिए दूसरे कहते हैं, "आप कहीं गए ही नहीं, आप कहीं जाते नहीं। आपको इतने साल हो गए, आप एक ही स्थान पे।" पौंडीचेरी में कितने-कितने ऐसे लोग जो कहे समाधि छोड़ के हम तो इस कैनाल के पार ही नहीं गए। दूसरे उनको बेचारापन की दृष्टि से देखते हैं, वो इनको बेचारेपन की दृष्टि से देखते हैं, कि आपकी मनोविज्ञान इतना छोटा है कि आपको नित नए उसको मन बहलाव के साधन चाहिए। सोचो कितनी दयनीय स्थिति है। तो यदि कोई विस्तार रहता है, वो मनोवैज्ञानिक विस्तार है, इसमें प्रवेश होता नहीं। साहित्य है, कला है, संगीत है, ये इसमें प्रवेश देती है, नहीं तो निरा पशु रहता है व्यक्ति। मनोवैज्ञानिक विस्तार ही नहीं है। आँख के सामने खाली दिखता है जितना है उतना खा लिया, पेट भर खाली अपना भरण-पोषण कर लेना, अपनी संतति को आगे ले जाना, बस ये बुखार ही नहीं उतरती सिर से। आप इसलिए आए यहाँ, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विस्तार ही नहीं है। कितनी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एक्जिस्टेंस है सोचो आप। उसके लिए सारी मनुष्य जाति बैठ के पद्धतियाँ गढ़ रही है, कि आपके फिजिकल वेल-बीइंग को कैसे एन्श्योर किया जाए। आपकी जो वाइटल की जो जो लालसाएँ हैं, कामनाएँ हैं, व्यक्ति की और सामूहिक, उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए। मनोविज्ञान का विस्तार ही नहीं है भई, देखो तो सही आप। इसलिए हम बहुत छोटे स्पेस और बहुत छोटे टाइम के अंदर जी रहे हैं। प्रसार है ही नहीं, सोच पाते ही नहीं, डर लगता है। इन बातों से यदि मैं कहूँ पदार्पण करो इसमें, इस विस्तार में, सबको भयभीत ऐसे हो जाते हैं, ओहो! इससे परिवार छोड़ना पड़ेगा, इससे अरे छोड़ना किसका पड़ेगा? ये तो विस्तार में आ रहे हो आप, पर डर लगता है उससे। तो यदि इन सारी कलरिंग्स इनसे मुक्त होके प्योर रीजन जब विश्लेषण करता है, तो कोई स्पेस के अंदर एक्सटेंशन नहीं रहता, बाकी मनोवैज्ञानिक विस्तार रह जाता है। मनोविज्ञान में आप ऐसी चीज़ों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वो अनरियल नहीं है, उसका तो कोई एक एक अंश यहाँ पृथ्वी पे और वो ही पृथ्वी को ऊपर उठा देता है। भगवान कृष्ण का आगमन या जितने भी अवतारों का आगमन, यूँ तो क्या अभिव्यक्ति है। श्री अरविंद की और माँ की यूँ देखी जाए, लोगों को हम अगर संपर्क में हम भी कितना क्या जानते हैं और दूसरे तो उनको खाली एक हाँ, ठीक है फ्रीडम मूवमेंट में थे। श्री अरविंद तो हाँ, बस अपने सेक्लूजन में थे। उनके वास्तव में क्या है, क्या नहीं, कुछ नहीं जानते हम। माँ के भी जो वर्क्स हैं, किसने पढ़े हैं? सारे भी पढ़ने के बावजूद इनको अगर खोला जाए, तो अभी देख रहे हो आप क्या चीज़ें हैं वो। वेद को कह रहे हैं 2000 वर्षों से कोई नहीं समझा, तो ये सारी चीज़ें, ये विस्तार, ये प्रसार, ये सब हैं।
और जिसका इसके अंदर प्रवेश हो जाता है, वो इस जगत में थोड़ी रहता है। और आप कितने डेवलप्ड हो, कितने कल्टिवेटेड हो, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रवेश कौन-से वाले में है। आप यदि बहुत छोटे से विस्तार के अंदर हो, मनोवैज्ञानिक विस्तार में, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी, आप कच्चे हो। यदि कोई काल अवधि रहती है, तो वह कालगत नहीं, मतलब यदि स्पेस की बात है, तो वो स्पेस मनोवैज्ञानिक रहता है। और अगर टाइम की बात करो, काल अवधि रहती है, तो कालगत नहीं रहती वो, कि घंटा बीत गया, आधा दिन बीत गया, 1 दिन बीत गया। अरे दिन क्यों, आप 50 साल बिता लो, अकल थोड़ी आती है उससे। तो ये जो काल अवधि रहती है, उस विश्लेषण में जो प्योर रीजन जाता है जहाँ तक, तो कोई कालगत नहीं, जिसको आप काल सीम उसमें नहीं रहती भई। इसीलिए आप ग्रो करते हो, साधना के अंदर कोई इस काल के हिसाब से चलोगे तो इसके अंदर संभावना क्या है? आशा क्या है इसके अंदर? ये काल चेंज हो जाता है। अभी तो मनोवैज्ञानिक काल अवधि होती है और तब ये देखना आसान हो जाता है कि ये विस्तार और काल अवधि, देश और काल केवल प्रतीक हैं, जो मन को कुछ ऐसा प्रस्तुत करते हैं जिसका बौद्धिक शब्दावली में निरूपण नहीं किया जा सकता। तो यदि आप डीपर एक्जिस्टेंस में नहीं जी रहे हो, ये शब्द आपके लिए मायने, हाँ ठीक है, साइकोलॉजी सबके होती है, तो आप उसी साइकोलॉजी के अंदर, अरे सारे लोग पढ़ ही रहे हैं, सारे लोग अपने तरीके से पढ़ के सोच रहे हैं हमने लाइफ डिवाइन पढ़ ली, उससे साधना हो गई। अरे उससे होती है क्या साधना? इनसे किसी से भी नहीं होती। सारी पद्धतियाँ अपना लो, इनफैक्ट आप हठ योग की, राजयोग की, उससे भी साधना नहीं होती। पद्धतियों में थोड़ी साधना कोई कैद हो जाती है। इसलिए किसी भी बौद्धिक शब्दावली में इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। एक ऐसी शाश्वतता जो हमें वही सर्वसमावेशी, सदा नूतन क्षण प्रतीत होती है। इसलिए जो इटर्निटी है, वो एक कोई प्रसार में नहीं कि ये इटर्निटी मतलब युगों-युगों का निरंतरता, जो कभी खत्म नहीं होती हो। ये तो तकलीफ का सौदा है। अगर शाश्वतता को ऐसे जीना पड़े, ये तो तकलीफ का काम है कि आप मृत्यु नहीं होगी आप और हमेशा ही ऐसे ही रहोगे। ये तो भयावह बात है, कोई शाश्वतता की बात थोड़ी है, कोई ऐसी कोई मधुर चीज़ या कोई लुक फॉरवर्ड टू करने वाली चीज़ तो है नहीं ये। शाश्वतता वास्तव में अपने आप में ऐसी है जो हर क्षण में हो सकती है। उसके लिए काल अवधि का अनंत प्रसार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इटर्निटी तो एक क्षण के अंदर इटर्निटी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई आप नहीं इसको अनुभव कर सकते। निश्चित रूप से किया जा सकता है इस अनुभव को, कि एक क्षण आपने वो बिताया और वो क्षण आपके लिए शाश्वत क्षण है। और आपके पूरे जीवन के क्षण इन्हीं शाश्वतताओं से गढ़े जा सकते हैं। अभी तो है बिल्कुल मीनिंगलेस। ईयर्स आपके मीनिंगलेस हैं एकदम, यूँ ही बिताने पड़ रहे हैं और यूँ आपके क्षण हैं, वो इटर्निटी बन जाएँगे। ये आत्मा का प्रसार ये हो सकता है। मतलब ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि असंभव हों, ये की जा सकती हैं। सोचिए एक ऐसा जीवन भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, जहाँ हर क्षण सदा नूतन क्षण प्रतीत होता है और ये जो शाश्वतता है, ये हर क्षण नूतन प्रतीत होती है, नूतन क्षण। पहले वाली चीज़ें गई, आप जो थे वो तो गया। तो इसलिए ये कहना कि वो कह रहे सुप्रामेंटल इतने वर्षों में आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं किस क्षण क्यों आ जाए, तत्क्षण हो जाए चीज़, ऐसे ही होती है। आप सोच समझ के थोड़ी गए थे, किसी व्यक्ति के सामने गए, अंतरात्मा ने तुरंत साक्षात्कार कर लिया और आप कहते हो मेरा पूरा जीवन जो है, हो गया मेरा तो। भई आप ये देखिए, चार्वाक आया, कृष्ण प्रेम का मित्र, दोनों साथ ही थे वहाँ। यहाँ अब वो पूरे भारत में घूमा, क्योंकि उसकी प्यास थी। तो कृष्ण प्रेम मिर्तोला के अंदर थे, गुरु अपना लिया था उन्होंने, यशोदा माँ। तो उन्होंने कहा भी मैंने गुरु अपना लिया, आजा। तो वहाँ गए पर उनकी प्यास वहाँ बुझी नहीं।
जबकि कृष्ण प्रेम कोई ये नहीं, अब उनको वहां उनके अंदर गुरु प्राप्त हो रहा है, ये व्यक्ति वहां से ट्रेवल करके आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान घूम रहा है। फिर उन्होंने कहा यार मैं हताश हो गया, मैं जिस चीज के लिए आया था वो मेरे को प्राप्त नहीं हुई, मैं वापस जा रहा हूँ। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि यार तू सब सारी जगह घूम ही चुका, तो एक काम कर, तू यहाँ आ जा आश्रम में, क्योंकि वो उस समय पौंडीचेरी में थे। दिलीप कुमार रॉय तो 26 या 27 के अंदर गए थे, 53 तक पौंडीचेरी में थे। तो उन्होंने कहा तू यहाँ आ जा, पर उनके मन में श्री अरविंद और माँ के प्रति थोड़ा विभेद था। तो उन्होंने कहा यार देख ऐसा है कि श्री अरविंद तो सेक्लूजन में हैं, वो तो किसी से देख मिलते नहीं, पर माँ भी इक्वली ऑथोरिटेटिव हैं, वो उनसे मैं आपको ऑथोरिटी है यहाँ, मैं तेरे को उनसे मिला दूँगा। और फिर बाद में तेरे को जचे तो तू रहना, नहीं जचे तो तू जा तो रहा ही है, इसमें क्या कोई नुकसान की बात तो है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो सब आश्रमों में देख आया, सारे मैंने देखी चीज़ें, तो बेवकूफ़ आदमी था नहीं। तो कहा कि चलो मैं आता हूँ। वहाँ वो गए, माँ से कुछ समय लिया, मीटिंग जो भी, अब वो थोड़ी देर की मीटिंग हुई, माँ से उनकी भेंट हुई, वापिस आए। तो दिलीप कुमार रॉय ने पूछा क्यों भी क्या बात हुई? तो यार तू किस बात के बारे में इतना हेजिटेंट था कि माँ से मिलाने में तेरे को ये था कि भी श्री अरविंद से तो नहीं मिला पाऊँगा, माताजी से मिला दूँगा। कि पहली दृष्टिपात जैसे ही मैं तो व उनसे मिला, मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। जीवन का एक उद्देश्य हो गया कि हाँ, भी घर आ गए यहाँ तो। कहे तो अब और क्या आगे बचता है? खाली सामान लेके आ रहा हूँ मेरा। थोड़े ही बरस जिए उसके बाद, पर उनके भीतर से कविता जो है, पोएट, वो इस तरीके के प्रस्फुटित होके आए। अब वो कोई काल क्या रहा, वो तो क्षण क्या रहा, शाश्वतता हो गई उसके अंदर। आपका एक सेंटेंस, एक निर्णय मोल्ड कर देता है। उस समय प्रतीत होता है कि आपको ये प्रैक्टिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल है, पर जैसे ही आप ये देखते हो, यदि अंतरात्मा के आधार पे उस समय चाहे वैसा न प्रतीत हो रहा हो, पर आप पीछे मुड़ के देखते हो, ऐसे क्षणों, ऐसे शाइनिंग क्षण से आपका ये बन सकता है, शाश्वतता के क्षण बन जाते हैं ये। ये निश्चित बात है, जिसने ये मार्ग लिया है, रोज रख पाते हो, न रख पाते हो, पर एंड ऑफ द डे वो मुड़ के देखते हैं कि उन्होंने जो एक निर्णय लिया था, उसने कैसे उनकी यात्रा को, दूसरे कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनके साथ चले थे लोग, उनके मित्र थे, ये सबके अपने कोई न कोई तो होता ही है। ऐसे जिनमें कितनी-कितनी संभावनाएँ थी, उन्होंने आगे डेवलप नहीं किया। उसके एक निर्णय ने एक व्यक्ति को तो कहाँ ऊपर ऊँचाइयों के ऊपर उठा दिया, और दूसरे व्यक्ति, वो बेचारा था, वो चमक भी खो बैठा। ये सारी चीज़ें रियल हैं, अगर ये हम बात नहीं करें तो ये और कहीं की बातें हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ ये बात करने से फिर इसका? आप इन क्षणों से अपने जीवन को गढ़ सकते हो। ये क्षण डेफ़िनेटली जिन्होंने ये मार्ग अपनाया है, वो ये देख पाते हैं। पर यदि वो इसको हर समय इसी चीज़ को ज़िंदा रख पाते, तो उनका जीवन तो कुछ और ही हो सकता था। उनके निर्णय ने उनको कैसे पंख लगा दिए, जहाँ उन्होंने दूसरी आवाज़ को नहीं सुन के अपनी एस्पिरेशन को महत्ता दी, वो कहाँ ले गई उसको। उसके जीवन के जो वो उस समय की चीज़ें थी, वो जो क्षण था, सदा नूतन क्षण प्रतीत होता है, यदि आप इसमें, तो आप इटर्निटी में भी निवास कर सकते हो। और यूँ आप जो है बहुत लंबे कि मैं 1000 साल जिया, पर फ़ायदा क्या यार? कछुआ जी रहा लंबा, क्या अभिव्यक्ति करके चला गया वो। और यूँ ही विवेकानंद जी, 40 पूरे नहीं हुए और फिर भी इसके अंदर आप ये देखो 40 के आस-पास, क्या अभिव्यक्ति, आज भी गूंज वैसी की वैसी चल रही है। पहला संबोधन उनका, आज भी कोई व्यक्ति जो है अगर उसको उस भाव से देखे, रोमांचित हो जाता है। क्या थी भी वो? सारा प्रयास ये है कि डिवाइन को लाके उस क्षण के अंदर कैद कर देना, उस क्षण को शाश्वत बना देना। पेंटिंग यही प्रयास करती है, म्यूज़िक यही प्रयास करता है, आपका साहित्य है यही प्रयास कर, कला सब टोटल यही प्रयास कर रही है कि उस मीडियम को, उस क्षण को, उस चीज़ को उससे भर दिया जाए।
और वो चीज़ शाश्वत बन जाती है। ये इटर्निटी है। कोई आप काल अवधि के अंदर अनंत प्रसार को शाश्वतता बोलो, ये इटर्निटी, वो तो है ही नहीं कुछ, वो तो बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है वो। अरे मीनिंगलेस चीज़ है और आप कोई एक बहुत बोरिंग तरीके से गा रहा है और आपको कहे ये अनंत काल तक चलता रहेगा, आप कहे यार ये तो बहुत भयावह चीज़ है। कैसी भयावहता होगी ऐसे जन्म की जो निरर्थक हो, जिसके अंदर कोई उद्देश्य न हो, उसकी बजाय वो एक क्षण जो आपने माँ के साथ बिताया, उनसे परिपूर्ण बिताया, वो है शाश्वतता। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इटर्निटी का और टाइम का, ये जब प्योर रीजन से आप विश्लेषण करते हो, तो ये भौतिक चीज़ें नहीं रहती, ये मनोवैज्ञानिक है और मनोविज्ञान भी इसके रियल सेंस में मनोविज्ञान है। अब इसको थोड़ा पकड़ पाने के लिए भी मैंने कोशिश तो करी है इसमें, पर इसका वास्तव में आप ऐसे क्षणों को सेब इतना स्वाद होता है, उसके ये गुण होते हैं, पर एक मुँह में जब तक बाइट नहीं लो, क्या मज़ा उसका? तो ऐसे क्षण यदि नहीं जिए, ऐसी चीज़ जो आपको जीवन को फेंकने के लिए अरे फेंको इसको अपने जीवन को उनके चरणों में। ऐसी चीज़ आज तक नहीं आई, अभी भी जीवन आपको जो बाहरी जगत है, अभिभूत किए हुए है। आप बहुत छोटी एक्जिस्टेंस में हो। अभी तो देखा ही क्या है? और जिसने ऐसा देखा, पर उसको रख नहीं पा रहा, तो उसको और भई जिसने ये पदार्पण कर ही लिया और वो नहीं कर पा रहा, तो उसको और आगे करना चाहिए। और जिसने अभी तक देखा नहीं, वो तो बेचारा पूरा ही बेचारा है। एक ऐसी अनंतता जो हमें सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी किंतु परिमाणहीन बिंदु प्रतीत होती है। तो शाश्वतता है, इटर्निटी है, वो तो एक क्षण के अंदर आ जाएगी और हर क्षण नूतन क्षण हो जाएगा। और जो इन्फिनिटी है, जिसको आप अनंतता कहते हो, अनंत मतलब कोई ये नहीं जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि कोई वस्तु है उसके बड़े-बड़े घेरे बनाओ, तब जाके अनंतता और वो भी समझ में क्या आती है? इन्फिनिटी समझ में तो आती नहीं, क्योंकि माइंड तो समझ नहीं पाता। पर ऐसी इन्फिनिटी जो सर्वसमावेशी, ऑल एम्ब्रेसिंग, सर्वव्यापी, ऑल परवेसिव, सब चीज़ों में है अनंतता, एक कण में भी अनंत है। इन्फिनिटी के प्रसार के लिए आपको कोई यूँ उसके बड़े-बड़े घेरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक कण के अंदर, एक छोटे से मतलब सब में ही है पूरी की पूरी, परिमाणहीन बिंदु प्रतीत होती है। अगर बिंदु के अंदर ये अनंतता न हो, परिमाणहीन बिंदु अगर यूँ आप कितने भी शार्प पेंसिल से या किससे बनाओ, तो भी परिमाण तो रहता है उसका। पर ऐसा बिंदु मैथ्स भी तो यही कहती है आप पॉइंट को रिप्रेज़ेंट ही कर सकते हो, बना तो सकते नहीं क्योंकि हमेशा ही उसका परिमाण तो होगा ही। ये अनंतता, अब ये तो हमारे बैरियर्स जो हैं सोच-समझ के वो तोड़ता है। शाश्वतता है एक क्षण के अंदर, अनंतता है एक बिंदु के अंदर। परिमाणहीन बिंदु, बिंदु भी परिमाणहीन कि आप उस कितने भी माइक्रोस्कोप से ये नहीं कि साहब ये लो, और छोटा मतलब एक बॉर्डर्स के ऊपर लेके चला जाता है जहाँ माइंड की सोच, समझ, परिकल्पनाएँ सब शांत हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और परिभाषाओं का यह विरोध, विरोध है ना ये, शाश्वतता क्षण में आ गई, अनंतता बिंदु के अंदर आ गई, परिमाणहीन। तो ये परिभाषाओं का विरोध हो गया। आप कह रहे यार ये बात क्या कर रहे हो? आप तो बिल्कुल निरर्थक बातें कर रहे हो। अगर आप इसको इस पे जाते जाएँ, तो आप कहें ये क्या आ गए अपन तो। टर्म्स ही एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ये। जो इतना उग्र होते हुए भी मतलब विरोध एकदम उग्र है, वायलेंट विरोध है ये तो। शाश्वतता एक क्षण के अंदर शाश्वतता, तो फिर और इटर्निटी? तो ये परिभाषाओं का विरोध इतना उग्र है, उग्र होते हुए भी किसी ऐसी चीज़ को सटीक रूप से व्यक्त करता है, जिसका हम बोध करते हैं। इनफैक्ट यदि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो, तो बुद्धि बेचारी फँस के रह जाती है, छोटे-छोटे दायरों में। पहली बार इनके माध्यम से रिलीफ़ मिलती है उसको। इस विवेचन से कुछ रिलीफ़ मिलती है और ये लगता है हाँ, हम किसी ऐसे जगत में हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए इसका पूर्ण विवेचन आप करके इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे,
ये सोच के भी ऐसी अवस्था कितनी भयावह है कि उसके आगे फिर बाद में कोई आशा ही नहीं रहेगी। आपने कह दिया मैंने पूरे को डिफाइन कर दिया, परमात्मा को मैंने समाहित कर लिया, मैंने उसको डिफाइन कर लिया, सूत्र में बाँध दिया। आप उसके बाद की कल्पना कीजिए, सोच के देखिए कि कैसा भयावहता इसके अंदर हो जाएगी। आशा ही नहीं रहेगी क्योंकि इससे आगे कुछ होगा ही नहीं। यह दिखलाता है कि मन और वाणी अपनी स्वाभाविक सीमा को पार कर गए हैं और एक ऐसी सद्वस्तु मतलब रियलिटी को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनकी अपनी रुचियाँ, रूढ़ियाँ और आवश्यक विरोध एक अनिर्वचनीय तादात्म्य में लुप्त हो जाते हैं। तादात्म्य मतलब आइडेंटिटी, अनिर्वचनीय, इनेफेबल। अब क्या कहो? आप कह रहे हो शाश्वतता मतलब अनंत प्रसार और एक क्षण, ये आइडेंटिफाई हो गए, एक हो गए। और आपकी जो इन्फिनिटी है और परिमाणहीन बिंदु है, ये एक हो गए। तो जो रूढ़ तरीके थे सोचने के और जो विरोध थे, जो अंतर्विरोध थे, कॉन्ट्राडिक्शंस थे, वो एक अनिर्वचनीय तादात्म्य में लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो शून्य की फिलॉसफी है और की है, दूसरे गए ये मिथ्या है, ये है, अरे तुम तो कही सुनी बातें हैं, उसका अनुभव तो करो, उसका अनुभव तो करो भई, वो जो कह रहे हैं वो। उसके अंदर जो शक्ति है, वो जो चीज़ है, अनुभव करोगे तो पता चलेगी। ये जगत ऐसा रहता नहीं। अगर ऐसी संभावना है, विवेचन करके भी अगर यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो हम ज़बरदस्ती के जो मंसूबे गढ़ रहे हैं, वो तो सारे निराधार हैं। स्थायित्व और गति भी हमें याद रखना चाहिए, एकत्व और बहुत्व की तरह ही निरपेक्ष के केवल हमारे अपने मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप हैं। स्थायित्व, स्टेबिलिटी और मूवमेंट ये है नहीं कि सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, प्रतीत हो रहा है। और गति, ये शब्द नहीं रहते। भई आपकी जो इंस्पिरेशन है या आपकी कल्पना जगत के अंदर कोई पेंटिंग है या संगीत आपके पास कोई आ गया, अब वो न स्थायित्व के अंदर है, न गति के अंदर है। वो एक डायमेंशन दूसरा है। तो ये भी एकत्व और बहुत्व, स्थायित्व है, वहाँ बहुत्व नहीं है। जैसे ही डिवाइन जो है गत्यात्मक होता है, मूवमेंट में आता है, बहुत्व हो जाता है। जैसे भगवान शिव का डांस, वो इतना तेजी से मूव कर रहे हैं, एक ही शिव है, अनंत रूपों के अंदर नज़र आ रहे हैं। और जो एकदम स्थायित्व के अंदर है, इतने स्थित हैं कि आपको नॉन एक्जिस्टेंस से दिखते हैं वो, है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो एकत्व और बहुत्व जब है ही नहीं कोई दूसरी चीज़, एकम सती है, तो बहुत्व आएगा कहाँ से? गति के कारण आता है, क्योंकि आप गति कर रहे हो इसलिए। तो एकत्व और बहुत्व की तरह ही निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट उसके हमारे मेंटल टर्म्स हैं खाली, मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप हैं। ये हमारे सोच समझ के जो जो जितने जिस तरीके के हमने मानक बना रखे हैं, सारों को तोड़ देता है। ये है क्या फिर बाद में? कुछ नहीं है। निरपेक्ष तो स्थिरता और गति के परे है। एब्सोल्यूट जो है, इसलिए हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट की कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट को अगर आप कहो, आप स्वयं भी उसको निर्धारित करने का प्रयास करें, तो आप ये कहेंगे, वो ये है, तो फिर आप कहेंगे, नहीं, वो ये तो नहीं है। पर आपकी नहीं की परिकल्पना में भी नहीं आता, क्योंकि आप उसको टच कर रहे हो। आप उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हो, खाने की चीज़ को खा भी रहे हो, पीने की चीज़ को पी भी रहे हो। जिन-जिन चीज़ों के साथ जैसा-जैसा व्यवहार है, विचार के साथ विचार के रूप में, कैसा तत्व है, कैसी चीज़ है, उसके साथ सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म रूप का, ये सारी चीज़ें हम व्यवहार में कर ही रहे हैं। तो निरपेक्ष तो स्थिरता और गति के परे है, वैसे ही जैसे वह एकता और बहुलता से परे है। तो वो एकता में भी आ जाता है और बहुलता में भी आ जाता है। परे मतलब कि वो इसमें नहीं आ सकता, तो ये तो लिमिटेशन हो गई। एब्सोल्यूट रियल टर्म्स में एब्सोल्यूट है। आप ये कहो वो बंध नहीं सकता, तो आप तो उसको फिर बाँधने की कोशिश कर रहे हो।
वो अनाम है, फिर आपने बांध दिया उसको इस कॉन्सेप्ट में। वो गुणहीन है, निराकार है, निराकार क्यों तो साकार भी है। वो दोनों भी है, दोनों से परे भी है, परे नहीं भी है। आप कैसे भी उस पे अंगुली रखने की कोशिश करोगे, वो उससे चूक निकलेगा। आपकी इस बात से भी चूक निकलेगा क्योंकि वो बंद भी जाएगा। आपके पास एक विग्रह के रूप में आ जाएगा और वो कहेगा यही है तेरे लिए तो। आप कहेंगे कहाँ यार कौन से परात्पर की बात कर रहे हो? वो रहा मेरे पास, मेरी जेब में है ये। ये काठ की मूर्ति मैं हमेशा मेरे पास रखता हूँ, ये विग्रह मेरे से बात करती है। ये सारे समय मेरे और का कोई काम ही नहीं है। आप किन परात्परताओं की बात कर रहे हो? क्योंकि वो तो दूसरे क्षणों में जी रहा है भई। आपको वो काठ की मूर्ति नज़र आ रही है। उसके लिए क्षण जो है इटर्निटी गढ़ती है वो क्षण। और वह एक और स्थिर में अपनी शाश्वत स्थिति धारण करके गति और बहुत्व में अनंत, अचिंत्य और दृढ़ रूप से अपने चारों ओर चक्कर लगाता है। जो एकम है, वो स्थिर एकम और स्थिर जो है, अपनी शाश्वत स्थिति धारण करके, अपनी इटर्नल पोज़ीशन है, वो अस्यूम करता है और फिर बाद में इसके आधार के ऊपर गति और बहुत्व उसके अंदर अनंत, अचिंत्य, दृढ़ रूप से अपने चारों ओर चक्कर लगाता है। ये ही निर्माण है यहाँ। जो एकम है, उसने अनंत अपने घेरे बना रखे हैं, अनंत रूप से उसका आस्वादन कर रहा है और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। पर उसने अनंत अभिव्यक्ति, अनंत स्तर उनके ऊपर और उनका आपस में सम्मिश्रण। भई हम उसको सारे को मन, प्राण, शरीर 3 के रूप में देखते हैं, पर इसकी भी कितनी इन्फिनिट वैरायटी है। आप सत्व, रज और तम पर विश्व में कितने लोग हैं, उनका बैलेंस किसी का भी एक जैसा नहीं है। एक ही व्यक्ति का भी जीवन के क्षणों में अलग-अलग बैलेंस है सत्व, रज और तम का। और इसमें भी जितना ही वो आंतरात्मिक जगतों में प्रवेश करता है, ये समीकरण एकदम बदल जाता है। तो अनंतता कितनी जबरदस्त हो गई और इसमें है कुछ नहीं, खाली एक पुरुष है, बस। मतलब सारा ये क्रियाकलाप उस एकम का है, जो बहुत्व में एकम में अपनी स्थिति स्थिति धारण करता है और बहुत्व के अंदर अनंत, अचिंत्य, दृढ़ रूप से अपने चारों ओर चक्कर लगाता है। जगत अस्तित्व, जो यहाँ जगत का अस्तित्व है, शिव का आनंद नृत्य है, जो उन देव के विग्रह को दृष्टि के समक्ष असंख्य रूपों में दिखाता है। वो देव मतलब शिव, उनका जो विग्रह है, इतना तेज नृत्य कर रहे हैं कि अभी तो लगा अच्छा ये यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कि बहुत तेज गति से सपोज़ कोई चीज़ घूम रही है, तो आपका जो कंटिन्यू फ़ोटो लेने वाला कैमरा है, वो फटाफट भी फ़ोटो लेगा, तो उसको कितने रूप नज़र आएँगे उसके। इतनी तेज़ी से कोई घूम रहा है और अनंत गति से घूम रहा है, ज़बरदस्त गति से घूम रहा है। कितना भी फ़ास्टेस्ट कोई चेतना होगी, कितनी भी शार्प होगी, तो भी उसको उसकी गति के कितने रुख, कितने आयाम वो नज़र आएँगे। शिव का जो नृत्य है, कितने अनंत विग्रह नज़र आएँगे उस एक ही शिव के। वो ही शिव, वो ही स्थान, वहीं एक जगह बने हुए हैं, इतनी तेज़ घूम रहे हैं। एक दृष्टि को वो बिल्कुल मूर्तिमान वैसे क्योंकि इतनी तेज़ घूम रहे हैं कि वो स्थिर नज़र आ रहे हैं और दूसरी एक दृष्टि को वो अनंततः अपने आप को रूपों के अंदर, अलग-अलग आयामों, अलग-अलग भंगिमाओं के अंदर अनंत तरीके से नज़र आ रहे हैं। कितनी विचित्र और कितनी सुंदर बात है। ऐसे सत्य के अंदर भी प्रवेश किया जा सकता है। ये ऐसे विचार हैं जो ध्यान करने के लिए, विजुअलाइज़ करने के लिए बहुत सुंदर हैं। यदि इस पे एकाग्र किया जाए तो आपकी जो संलग्नता है भौतिक तत्वों से और इन चीज़ों से इसको खूब तोड़ देगी। इससे बहुत आपको राहत दिलाएगी, मुक्ति देगी और जो संलग्नता है हमारी इस जीवन से उसकी तुच्छता को तुरंत दिखा देगी। इसलिए आपको ये करने नहीं दिया जाएगा। कितना भी आप प्रयास करो ये कर थोड़ी सकते हो ये। पढ़ लो चाहे। आप शांति से बैठ के इसके अंदर जा नहीं सकते।
एक सीमा के बाद जहां आपकी संलग्नता परिवार से, इससे, उससे, अपने किसी विचार से होगी, उस दायरे से आगे आप जाओगे नहीं। इसलिए आपको इसका जो वास्तव में रियल सेंस है, वो कभी आएगा नहीं, आ सकता नहीं, क्योंकि वो बैरियर है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसको तोड़ दोगे तो अपने आप साधना में प्रवेश तो है ही, इसीलिए वो टूटेगा नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, कितने लोग कितनी पद्धतियां अपनाते ही हैं, इसलिए पद्धतियों से साधना नहीं होती। हृदय का मूवमेंट है जो अपने आप को ट्रांसेंड कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है। प्रेम ही एकमात्र वो तत्व है, इनसे तो किसी से होता नहीं। तो असंख्य रूपों में दिखाता है, वह उस शुभ्र अस्तित्व को ठीक वहीं और वैसा ही छोड़ देता है। वो जो शुभ्र अस्तित्व है, भगवान शंकर हैं, वो वहीं और वैसा ही छोड़ देता है जैसा वह था। वहीं है, वो तो कहीं गए ही नहीं। और उनकी ऐसी गति है कि आपको अनंत प्रसार में नज़र आते हैं, जबकि गए ही नहीं कहीं, वहीं बैठे हैं। सदा रहता है और सदा रहेगा। उसका एकमात्र परम उद्देश्य है नृत्य का आनंद। तो ये जो स्थायित्व है और गति है, अनंत रूप से अपना प्रसार है, एकम के अंदर अपना संवरण है, ये एक ही हैं। और ये बात प्योर जो रीजन है, रीजन आर कैपिटल, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको यदि इसका पीछा करें, इसका विवेचन करें, तो आपको देर-सवेर इन्हीं सत्यों के अंदर लेके जाता है। परंतु चूंकि हम स्थायित्व और गति से परे, एकत्व और बहुत्व से परे, अपने निज स्वरूप में निरपेक्ष का न तो वर्णन कर सकते हैं, न उसके बारे में सोच सकते हैं, न ही जरा भी यह हमारा विषय ही है। अतः हमें इस दोहरे तथ्य को स्वीकारना होगा। दोहरा तथ्य है, इसको स्वीकारना होगा, स्थायित्व और गति, शिव और काली दोनों को स्वीकार करना होगा। तो शिव एकमात्र एग्जिस्टेंस, एकमात्र एक कोई रियलिटी, एक बीइंग, और हमारे लिए तो वो अप्रोचेबल है नहीं। हमारे लिए तो जब वो मैनिफेस्टेशन में प्रकृति रूप से काली आ जाती है, शिव और उसकी प्रकृति, तब हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने आप में वो क्या तत्व है, कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी। परमात्मा का क्या तत्व है, उसको एब्सोल्यूट है वो तो, उसको कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए शिव और काली दोनों को स्वीकार करना होगा। इसके संबंध में कुछ और एब्सोल्यूट के बारे में कुछ श्री अरबिंदो के लेख हैं। इसके ऊपर और प्रकाश डालने के लिए मैंने कोशिश तो करी है उदाहरणों से और से कि इसके हम और नज़दीक जाएँ। इससे कुछ मानसिक लचीलापन तो आ जाएगा, पर साधना का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। कल सुबह 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी, 9 से 11 का जयपुर का सेशन है, फिर 3:30 से 5:30। शाम को यदि दमदर होगी 6 से लेके 7 तक, मैं आपको सूचित कर दूँगा। परसों सुबह हमारी क्लास होगी। परसों सुबह 5 से 6 दमदर अगर होती है तो मैं आपको इन्फ़ॉर्म करूँगा, नहीं 6 से 7 तो ज़रूर होगी, और फिर 9 से 11 का जयपुर का जो सेशन है, उसमें आप जो जुड़ना चाहें, इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। ये तो सूचना है, बाकी इसके अंदर ये जो हमने पढ़ा, क्या इंप्रेशन देता है? देविका जी? उसको वाइडनेस का ही दे रहा है इम्प्रेशन, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा। जैसे दिमाग सुन्न होता है ना, वैसे है एक्चुअली। बाकी जो कह रहे हैं, कुछ-कुछ समझ तो आ रहा है क्या? वो विजुअलाइज़ तो कर पा रहे हो क्या, जो मैं कह रहा हूँ उसको? जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वही और इससे मतलब एक से विचार एक दूसरे के साथ में टकराते हैं कई बार। अब एक विचार ये आया था कि जब इतना इतने वो है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अब वही एब्सोल्यूट यहाँ पर आया, धरती पर, तो और वो इंडिविजिबल है, यानी कि पूरा का पूरा हर चीज के अंदर है।
अब इतना भव्य और पूरा इस चीज के अंदर, तो दूसरा ये विचार आया कि इसका मतलब जो मैटर है वो इतना स्ट्रांग है कि उसने उस एब्सोल्यूट को पकड़ के रखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं, अभिव्यक्त नहीं हो स्ट्रॉन्ग रहा। नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी इनसफिशिएंसी है। अदरवाइज तो हर कण के अंदर आपको डिविनिटी नजर आ सकती है। और यहाँ इसीलिए आया क्योंकि यहाँ माँ ने कहा कि शरीर की कोशिकाओं में जब मैंने परमात्मा को अनुभव किया, तो ये जो आनंद था, वो अपने आप के अंदर आनंद के जगत के अंदर भी आप अनुभव करते हो, तो वो जो यहाँ इस जगह ले सकते हो आप, अरे भई आपकी एक कल्पना है। आपने किसी एक कलाकृति है उसको विजुअलाइज़ किया, पर जैसे ही आप उसको मूर्तिमान कर देते हो, अभिव्यक्त करते हो, उसमें आनंद देखिए कितना आता है। भले ये भी एक सत्य है कि जो आपके जो विचार जगत है, उसके अंदर वो कलाकृति है, उसके साथ आप कितनी अनंत और चीज़ें कर सकते हो और या अभिव्यक्ति में लिमिटेड ही कर सकते हो। पर यहाँ इस एक्सप्रेशन का आपके शरीर का पूरा क्लेम है भगवान के ऊपर आनंद लेने के अंदर, इसलिए तंत्र अगर उसको पोशाक नहीं पहना सको, अपने भाव बेटे के रूप में नहीं मान सको, अपने पति के रूप में, किसी भी बैरी के भाव से भी जाओ आप, कैसा आनंद है। अगर ये सारी चीज़ें आपसे ले ली जाती, तो इसका अपने निरपेक्ष सत्ता में वो बैठा रहो। उसको ये संभावना लगी, यहाँ आ गया आनंद लेने के लिए, तो इसके बहुत-बहुत निष्कर्ष निकल सकते हैं। पर इसका एकमात्र जो ये है कि यहाँ आनंद की अनुभूति है और इन्हीं परिस्थितियों में उस तरीके का आनंद आ सकता था, जैसे आप खूब मेहनत करके जब आप कहीं जाते हो और वो आपको प्राप्त होता है, उसकी जो आप कीमत करते हो, यूँ आप वही मंदिर जिसके अंदर भीड़-भाड़ है, अगर आपको ले जाके छोड़ दिया जाए, हम तो 10 घंटे से यहाँ खड़े हैं साहब, किसी मंदिर के सामने, इतने लंबी लाइन, इतनी वैष्णो देवी गए, एक क्षण के लिए दर्शन हुआ, कितनी महत्ता बन जाती है, वही कोई नहीं है, ले जाके आपको छोड़ दिया, वहीं आप पूजा कर रहे हो, तो पता चले आप वहाँ समय पे जा ही नहीं रहे। कितने जने हैं वो कह रहे हैं माताजी के पास ही, वो तो कहे हमारा तो ध्यान घर पे ही बहुत अच्छा लगता है। घर पे ही हमारा तो खूब ध्यान लगता है, वो तो माँ के पास ही, इसलिए हमारी प्रकृति जिस तरीके की है और वो भी उसी ने बनाई है इसलिए क्योंकि ऐसे के अंदर मैनिफेस्टेशन और एनरिच होता ही होगा। तो चेतना में वृद्धि आपकी संभावना है। इसी जगह अटके रहो, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें और कितने-कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं, ये तो व्यक्ति के ऊपर है, वो क्या-क्या इसके निष्कर्ष निकाल सकता है। इसके अनंत निष्कर्ष निकाल सकता है, उतने ही निष्कर्ष निकाल सकता है, जितने हमारे वेदों ने, पुराणों ने, सब ग्रंथों ने, जो-जो चीज़ें अभिव्यक्त करी उसकी, उसी की तो करी है गीता ने लाके। तो ये तो अनंत है, जो हमारे सनातन धर्म ने जो अभिव्यक्त करी उस चीज़ की, अनंतता है इसकी, अनंत इसके निष्कर्ष निकल सकते हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी, जब ये हम कहते हैं ये कि भगवान एब्सोल्यूट है, हाँ, जब पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, अब वहां से जब एक से क्या? बहु हुए, तो हुँ, एक एक से बहु हुए तो चेतना का विभाजन हुआ। चेतना हाँ। का तो अंतर हुआ, ईगो आई। अब उधर से ये कहते हैं कि भाई हर एक के अंदर ही भगवान है और वो इंडिविजिबल है, तो वो एब्सोल्यूट तो नहीं है। जो हमारे अंदर, सबके अंदर है या कण कण के अंदर है, वो एब्सोल्यूट तो नहीं हुआ। पूरा का पूरा है, हम उस चेतना में नहीं है। तो एसेंशियली ये चीज़ है, एक्चुएट अभी नहीं हुई, इसलिए प्रोग्रेसिवली अनफोल्डिंग चीज़ है। जिस चेतना में हम हैं, उसके लिए प्रोग्रेसिवली और ज़्यादा से ज़्यादा उन्मीलन हो रहा है उसका, खुल रही हैं परतें। आप अपने आप को देखिए कि यहाँ जब आपने शुरू किया था उसमें और आज के अंदर, बाहरी तरीके से तो कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? आपकी अंतरात्मा मतलब आंतरिक चेतना जो है, आपकी सोच-समझ है, उसके अंदर तो कितना फ़र्क पड़ गया। आप किसी दिन डिसाइसिवली कोई निर्णय ले पाएँगे, वो तो व्यक्ति को दिख जाएगा। वो तो किसी को अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं कि भई अब काफ़ी हो गया, इस जगत के सारे मैंने काम कर दिए, अब डिसाइसिवली माँ के लिए मैं अपने आप को सेवा में ऑफ़र करता हूँ। वो आप जो भी निर्णय लेते हो वो तो नज़र आ जाएगा, पर इसकी बीच की प्रक्रियाएँ तो कोई देख ही नहीं पाएगा। वो ये जो जिस तरीके से आप ग्रो किए हो, वो तो देख नहीं सकता। कितनी-कितनी चीज़ें ग्रो करी है आपके अंदर, ये सोचिए। पहले जो चीज़ सोचते थे, अब वो
जो हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स है वो आप खोल के देखेंगे, वो वैसी थोड़ी सुनेंगी। तो जिसके माध्यम से आप गुजर के आए हो, वही अतीत भी आपका बदल जाएगा वर्तमान के कारण। देखो आप, कितनी विशेष बात है ये, क्योंकि चेतना आपकी चेंज हो गई। जिस यात्रा को आप करके आए हो, वो यात्रा भी अगर पीछे मुड़ के देखोगे वैसी नहीं रहेगी, और इस समीकरण का कोई अंत नहीं है। तो इससे जो आनंद आने वाला है उसका कोई अंत नहीं है। तो आपको एक काल अवधि का सेंस हो सकता है, पर परमात्मा को क्या जल्दी है भाई? उसको तो कोई जल्दबाजी है नहीं इस चीज की। बच्चे को जैसे आप कोई मीटिंग में लेके चले जाते हो, हर 2 मिनट बाद कहता है मम्मी चलो, पापा चलो, उसका बेचारे का रस नहीं आ रहा। और आपको यदि उस चीज के अंदर रस आ रहा है, वो कह रहे रुक एक बार। शॉपिंग के लिए जाते हो, बच्चे को बाहर छोड़ देते हो, भैया ये खेलने के लिए लगाए रखो इसको बाहर झूले वूले के अंदर। तो इसलिए आपको ही तो इसमें उकताहट महसूस होती है, जो यहाँ आया उसको तो कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसीलिए जब सावित्री की माँ ने पूछा, अरे इसके साथ देखो क्या हुआ, यहाँ ये क्या ऐसा विधाता बैठा है जिसने ऐसा रचा? तो नारद जी कहते हैं, जिसने ये जो आत्मा यहाँ आई, वो तेरे तेरे जैसी चिकन हार्टेड नहीं थी, तेरे जैसी रोने धोने वाली नहीं थी, साहसी थी वो, यहाँ आई वो। सारी बातें यथा स्थान आ जाएंगी, यथा समय आ जाएंगी, पर साधना का फिर मैं कह रहा हूं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डरते रहोगे तो आपको जगत डराएगा ही। साहस करके इसमें पदार्पण करना ही पड़ेगा। ठीक है देविका हाँ। जी। हाँ जी। हाँ रविकांत जी, आप क्या कह रहे हैं? बाद में जो लाइन आई है, कृष्ण और काली दोनों एक हैं। कृष्ण का आनंद और काली, तो इसके माने यही तो है कि जो श्रृंगार काली का श्रृंगार और कृष्ण का आनंद, ये पूरा जीवन ऐसी है, ये दोनों एक ही चीज है। कृष्ण थोड़ी शिव और काली कह रहे हैं। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, शिव और काली। हाँ काली का श्रृंगार और कृष्ण का और शिव का आनंद, दोनों ना, एक ही। संघार की बात नहीं है। जी। शिव अपने आप में एक हैं। उस सुप्रीम रियलिटी के आप डायरेक्टली टच में नहीं आ सकते, उतना ही टच में आते हो जितना वो अभिव्यक्ति में ले। अरे मेरे विचार के अंदर क्या, मेरे कौन सा संगीत है, मैं जब तक उसको नहीं गाऊंगा आप कैसे संपर्क में आओगे उसके? जब तक आप सीधे तादात्म्य के द्वारा मेरी चेतना में प्रवेश नहीं करना जानते, तब तक तो मेरे अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, भवितव्यताएं हैं, आप उसके संपर्क में नहीं आ सकते। तो डिवाइन के कंटेंट के आप संपर्क में नहीं आ सकते। जो काली के रूप में उनकी जो शक्ति है, वो जितना अभिव्यक्त करती है, उतने के आप थोड़ा वो संपर्क में आ जाते हो, वो अभिव्यक्ति के अंदर आ जाती है। बाकी शिव अपने आप के अंदर परात्पर बने रहते हैं। तो ही एंड शी, सावित्री कह रही है ही और शी का प्ले है ये। हम तो केवल थोड़ा बहुत शी वाले प्ले के संपर्क में आते हैं, ही के तो संपर्क में ही नहीं आते। ये कह रहे हैं ये संघार वगैरह, तो ये तो नृत्य की बात कर रहे हैं, संघार थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है रविकांत जी। यहाँ पंकज भाई ठीक। ये कह रहे हैं कि जो काली है वो शिव की जो है वो डायनामिक फोर्स है, तो दोनों हाँ, को हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम हैं उसके लिए बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट क्या, और कोई दूसरा रास्ता भी, क्योंकि संपर्क में ही नहीं आते आप कोई दूसरी रियलिटी के, आ सकते भी नहीं। इसलिए गीता बात करती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड द नोअर। जो आप शिव है खुद विटनेस है, हैं। जो शिव है वो विटनेस है, और काली जो है वो उनकी फोर्स है, डायनामिक ना फोर्स। ना, ये बातें नहीं है। ये विटनेस तो यहाँ अभिव्यक्ति में जब आप आ जाते हो तो विटनेस और इन पुरुषों की बात करते हो। उससे पहले तो वो सुप्रीम रियलिटी है, और वो इसकी एग्जीक्यूटिव फोर्स है। जितना एग्जीक्यूटिव फोर्स है वो इसको अभिव्यक्त कर देती है, उतना ही आप ग्रहण कर सकते हो। अरे मेरे दिमाग में पता नहीं कितनी कितनी रेसिपी है, बना दूंगा उसको तो आप खा पाओगे, बाकी को थोड़ी आप भोग लगा पाओगे। जैसे जगत में हम हैं, मैंने कोई चीज लिख दी उतने को पढ़ पाओगे, जितनी अभिव्यक्त कर दी उतने को आप देख पाओगे, आनंद ले पाओगे, बाकी को कहां ले पाओगे? ये है। ठीक है। हाँ जी। दीपक जी कोई बात है इसमें? अनिल जी? जी। पहले पैरा में हम लोग अंतिम पड़ाव वर्ड हम लोगों को मिला था। इसकी पूरी व्याख्या दूसरे अन्य पैरा में आया। अंतिम पड़ाव नहीं है,
हालांकि यह स्पष्ट रूप से कितने लोग बोले हैं ये पता नहीं, लेकिन श्री अरविंद ने इसको क्लियर करके बोल रहा है यह अंतिम पड़ाव कभी नहीं होता है। हमें अपना थैला जितना बड़ा करते हैं और कृतार्थ महसूस करते हैं उतना पा करके, लेकिन फिर वह पाता है कि हाँ, इससे भी परे की चीज है। कोई हाँ, साधना क्योंकि करके ये कितना भी पा ले। हम का कॉन्सेप्ट भी तो अनंत और शाश्वत है। हम का भी जो कॉन्सेप्ट है वास्तव में तो वो स्वयं भी अनंत और शाश्वत है। इसलिए ये तो एक खेल है। इसलिए आप कितना प्रसार कर सकते हो उतना आप समाहित कर सकते हो। और धीरे-धीरे आपको ये लगता है यार ये शब्द भी बहुत क्रूड हैं, बहुत ही भद्दे शब्द हैं ये। जब आपका संपर्क माँ से फिर मुद्दे प्रैक्टिकल हैं। इन इश्यूज में जाता ही नहीं व्यक्ति। वो कहता है मेरे को बर्तन साफ करना है या गेट कीपर का काम करना है या मेरे को करना क्या है? मेरे को कागज छापने हैं या आपके लिए कोई गुड़िया बनानी है या साड़ी रंगनी है? करना क्या है मेरे को ये बताओ? उसको कोई इश्यू नहीं है इन बातों में। मेरे को भोजन पकाना है। फिर इश्यू ये आ जाते हैं। ये सारे साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें हो गई उड़िया बाबा के। बाद में जाके वहाँ माँ की शरण में चले गए। कहा अब बेटा तू बर्तन वहाँ बर्तन मांज रहे थे बताओ। तो जब ये हो जाए तो मुद्दे चेंज हो जाते हैं। फिर मुद्दे एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। फिर जीवन का जो झंझट है, जो सावित्री को सारे साक्षात्कार हो गए, ये हो गया। उसको सुप्रीम लॉर्ड ने प्रलोभन दिया। प्रलोभन देने के बाद में उन्होंने कहा नहीं मैं ये स्वीकार नहीं करती। तो डिवाइन ने कहा अब जब तूने क्योंकि ये स्वीकार नहीं किया, तो मैं अब तेरे ऊपर पूरा अधिकार करूँगा और तेरे को मेरी नूज़ के रूप में मैं एक तेरे को इस जगत में काम में लेऊँगा। सारों की तकलीफ़ें तेरे को भोगनी पड़ेगी। अब मुद्दे चेंज हो जाएँगे। अब जो सावित्री ने आके कार्य किया, जो तकलीफ़ें माँ श्री अरविंद ने उठाई, वो आज तक किसी अवतार ने मनुष्य जाति को सारी की तकलीफ़ें समेट लो, तो उनको कल्पना नहीं है उन्होंने क्या चीज़ करी है। तो मुद्दे प्रैक्टिकल हो जाएँगे उसके बाद। अभी तो हमको कल्पना तक भी नहीं है कि ये बात क्या चल रही है। जी। अनिल जी? हाँ पंकज जी। तो ये ऐसे विषय तो बहुत ही गूढ़ है, पर लीला का ही एक तरह से जो पर्सपेक्टिव, लेकिन अपने पास में जो दिमाग या साइकोलॉजी मतलब जो भी है, पर फिर भी उसको आत्मसात करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और बाकी इसमें कोशिश काफी की गई है कि भाई अपन इसको समझ पाए, पर एंड में फिर वही बात आती है कि इसको बस मानना ही पड़ेगा। नहीं, चल रहा है। नहीं, मानना नहीं पड़ेगा। जिस लॉजिक हम्म। को लेके चले हैं, पहले तो उसको ट्रेस करो स्वयं। हाँ और उसमें मतलब मैंने वो आपको ये एक्सपीरियंस। कह दिया, वो आपके बैरियर्स तोड़ेगा। हाँ वो ही बैरियर्स एक्सपीरियंस तोड़ेगा में कुछ जिनको आपने झलके बना आएंगी। रखे हैं। हम्म। वो बैरियर्स तोड़ देगा ये। हाँ तो आपको ये तो साहस धीरे यदि धीरे करते हो तो बैरियर तोड़ पाओगे। पर ये मेरे को नहीं क्लैरिटी आएगी। लगता कि किसी में है ये। हाँ नहीं मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत ही मुश्किल चीज है, मतलब कि समझना कहना तो आसान है, बट उसको एक हाँ। तरह से अब वो मतलब आपके एक्सपीरियंस में आ जाए, फिर थोड़ा सा झलक आएगी आपको जब पता लगे। हाँ, अरे भाई वही बैरियर्स तो आपको एक इंडिविजुअलिटी का आभास दे रहे हैं, आपको एक सेफ्टी का आभास दे रहे हैं। आप कैसे तोड़ दोगे उसको चला के? हाँ। जो आपकी कॉम्प्लेक्स। लिमिटेड एग्जिस्टेंस है वो आपको सेफ लगती है। ये तोड़ते ही तो अब कहाँ वो चीजें, वो तो टर्म्स ही नहीं रहे, वो शब्दावली ही नहीं रही। तो आप उसको हाँ टटोलोगे यार ये जगत कहाँ गया? कि वो तो टूट जाएगा। इसके जो नियम है, परिवार की बात नहीं कर रहा मैं, तो कह रहा हूँ ये सारा जगत, इसके सारे नियम ये टूट जाएंगे। आप कहेंगे मैं कहाँ हूं? सही बात। जापान का एक व्यक्ति आया, माँ ने उसको गहरा एक उसको साक्षात्कार करवा दिया। थोड़ी देर बाद में कहता है माँ को कि वापस ले इसको, नहीं मैं अपने आप को मार डालूंगा। क्योंकि मेरे को अपना जो एम्परर है वो एक नगण्य सा व्यक्ति नजर आता है, जबकि हमको शुरू से ये पढ़ाया गया है कि ना वो तो सुप्रीम के बराबर चीज है। तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो नगण्यता है वो आपको अपनी सेफ्टी नजर आती है। इसलिए ये सारी जितनी भी चर्चाएं ऊंची से ऊंची भी ये सत्र के माध्यम से लोग करते हैं, उसी दायरे में छोटे से दायरे के अंदर करके और सेफ महसूस करते हैं। ये उसको तोड़ देगी, ये तो बिल्कुल खंडन कर देगी। आदमी क्यों करेगा इसको? बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उस ये बात है अनिल जी। जी बिल्कुल। यहाँ विराम दे, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री। जय श्री मां। जय श्री